चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड। चलिए ठीक है, तो हमें कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है भाई। फर्स्ट A1 दिया हुआ है, A2 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है और A4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इसको अपन और क्या ले सकते हैं। 9 2 18, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा क्या 19/2। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए ये फाइंड करना है हमें, यानी कि A2 फाइंड करना है। तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 1, ठीक है, इंटू D। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। चलिए ये रहा A3 कैसे ले सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 D 2D। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो हमारे पास क्या आ गई भाई, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से A4 क्या है हमारे पास, क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, चलिए A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A4 की 19/2। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। चलिए A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3, D की वैल्यू नहीं पता लेकिन अब निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा 19/2, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 3D। चलिए 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू में 3D। 19 माइनस 10 कितना हो गया 9/2 इज इक्वल टू में 3D। ठीक है, चलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू D। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम, कितना बचा, तो D इज इक्वल टू 3/2। D की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो A2 निकल जाएगा। अब A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है, चलिए प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 2 10, 10 3 13, 13/2। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आ गया। ठीक है, चलिए A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A3 ये रहा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है भाई 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 प्लस 3 8 हो गया। A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस यही आंसर है अपने, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं 4। चलिए थर्ड का फोर्थ देखिए भाई, थर्ड का फोर्थ क्या कह रहा है -4, फिर बॉक्स, फिर 4 बॉक्स आ गए, तो
4 बॉक्स हो गए और ये 6, ठीक है। चलिए A1 की वैल्यू ये रही और 1 2 3 4 5 6 A6 की वैल्यू ये रही, ठीक है। D की वैल्यू निकल जाएगी इससे, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5D, ठीक है। चलिए A6 की वैल्यू कितनी है, A6 की वैल्यू कितनी है, ये रही ना 6 इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस 5D, D की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। 4 का है माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, वेरी गुड, इज इक्वल टू 5D। 6 और 4 10 इज इक्वल टू 5D। 5 अपॉन में चला जाएगा, इधर इंटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब निकाल लीजिए आराम से यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस डी, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, तो A2 कितना हो जाएगा -2, A2 हो गया। चलिए A3 देख लीजिए, A प्लस 2D, A3, A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2, D की वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा ये -4 प्लस 4 A3 हो गया, ठीक है। चलिए तो A3 कितना आ गया 0 आ गया, ये एक आंसर हो गया हमारा। A4 देखिए, A प्लस 3D, ठीक है। चलिए A4, A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस कितना हो गया 6, 6 माइनस 4 2, A4 आ गया 2 3 4। A5 निकाल लेते हैं, इसका आंसर है ये A5, A प्लस 4D। चलिए -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 इंटू 8, ठीक है। 8 माइनस 4 4, इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। ये प्लस प्लस सही, ठीक है। चलिए कौन सा 5th, हाँ करो। फिफ्थ, तीन बॉक्सेस खाली हैं और -22। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है -22, तो कितना हो जाएगा ये A प्लस 5D। चलिए A6 की वैल्यू कितनी है -22, ए वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस 5D, D की वैल्यू भी नहीं है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। चलिए इससे भी सॉल्व करेंगे। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A2 की वैल्यू कितनी है 38, तो A प्लस डी, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 जमा लेते हैं इसको, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। इसको लिख लेते हैं, a प्लस d इज इक्वल टू 38, ठीक है। चलिए माइनस कर देते हैं इसको, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये a माइनस a, 5 में से 1 गया तो 4d इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा 8 और 2 10, 3 3 6, माइनस का 60, d की वैल्यू कितनी आ गई, -60 अपॉन 4, कितनी बार जाएगा, 15 टाइम माइनस का, तो d कितना आ गया हमारे पास, d इज इक्वल टू -15, ठीक है। ये आ गया, चलिए d आ गया, बस अब सबको सभी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, a1 कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ a प्लस, हालांकि इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, तो इसमें से निकल जाएगा, है ना। तो क्या होता है भाई, हमें पता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d होता है। तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 38, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है, -15, ठीक है। तो a1 इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 38 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 15, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a1। चलिए तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 5 13, 13 का 3, अच्छा लगा 1, 3 4 5 53 आ गया। a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 53। चलिए इस तरीके से a3 निकल जाएगा, a3 कितना है, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 53, 2, d की वैल्यू कितनी है भाई, -15। चलिए तो a3 कितना हो जाएगा, 1 15 15 2 15 30, 15 2 जा 30, 53 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। चलिए यानी कि a3 कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। a4 देख लो भाई, a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, तो a4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो 53 माइनस 45, तो a4 इज इक्वल टू, हाँ जी 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। चलिए a4 इज 8, a5 निकल जाएगा, a प्लस, हाँ अलग अलग आ रहे हैं आंसर, कैसे, जोड़ो, a5, a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू d -15, चलिए a5 53, 15 4 जा 60 -60, तो कितना हो जाएगा -7, ठीक है। चलिए इस तरीके से a5 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 53, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या पूछ रहा है,
विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, पूछ क्या रहा है ये? क्या पूछ रहा है? देखिए, कौन सी टर्म ऐसी पे 78 आएगा? हाँ, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? फाइंड क्या करना है हमें? टर्म फाइंड करनी है 78 आए। हाँ, उसको किससे शो करते हैं अपन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N जो चीज़, वेरी गुड, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। ठीक है, तो देखिए भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है हमारे पास पता नहीं, फाइंड करना है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 78 है। ठीक है, चलिए, a की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, प्लस n तो फाइंड करना है। अच्छा, इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे इस n की वैल्यू फाइंड करना समझ गया। चलिए, a के नीचे जो n, तो ये n अलग अलग है क्या? ठीक है। चलिए, ये तो एक ही चीज़ ना। d की वैल्यू कितनी है भाई? d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए, 5 आ गया, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 78 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू में 5, तो 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, n माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये जाएगा 1 टाइम 2 और ये 5 15। चलिए, तो कितना हो गया? n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 16। तो कौन सी टर्म है ये? 16th टर्म है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ जी, देखो, वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है भाई? ये जो AP दी हुई है, इसमें आखिर कितनी टर्म्स हैं, ये पूछ रहा है वो। इसमें टर्म्स कितनी टर्म्स हैं? ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है हमें। तो कुल मिलाकर के हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, तो n इज इक्वल टू a प्लस, देखो यहाँ से 7 से स्टार्ट किया, फिर 205 तक आने तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे, कि आखिर जब तक 205 ना आ जाए तब तक कितनी टर्म्स होंगी? 205 तक। तो हम डायरेक्ट कैसे कर देंगे इसको, कि इसके अगर हमें इसकी टर्म पता चल गई कि ये कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उतनी ही टर्म है उसमें। ठीक है ना, चलिए, जैसे कि 2 4 6 8 10, अभी ये कोई AP है। ठीक है, तो भाई इस AP में कितनी टर्म्स हैं? तो ये तो अपन की छोटी सी AP है, तो अपन काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है। बट अगर हमें नहीं काउंट करनी है, हमें डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे? ऐसे निकाल लोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर an की जगह आप लास्ट, अगर इसकी ये पता कर लोगे कि जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन से नंबर पे आ रही है, अगर ये पता कर लिया तो वही तो क्या होगा? उतनी टर्म है। ठीक है ना, तो ये कौन से नंबर पे आ रही है, तो हमें कैसे पता चल जाएगा? वो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर अपन इसका करें तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, d की वैल्यू 2 है। ठीक है, चलिए, ये 2 क्या है? प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इनटू में है, ये डिवाइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, चलिए, ये कितना हो जाएगा?
4, तो इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो ये आ गया ना, 1 2 3 4 5 आ गया कि नहीं। तो हमें, हालांकि हमें ये नहीं पता चला कि कितनी टर्म है, हमें तो ये पता चला है कि ये जो है कौन से नंबर पे है, तो ये 5th नंबर पे है। तो अगर लास्ट वाली टर्म 5th नंबर पे है तो उतनी ही तो टर्म होगी इसमें। आई बात समझ में? चलिए, तो ये दिख रहा है इसमें, ये मैं ऐसे बैठा हूँ, दिख रहा है? चलिए, तो इसी तरीके से अपन क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है। देखो, तो ये ए एन प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, कितना हो जाएगा ये, 336, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ये, 7 माइनस कर देंगे, 205 में से 7 गए तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, तो कितना बचेगा ये, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये n2 में है इधर, तो 198 अपॉन में 6 n माइनस 1, कितना हो जाएगा ये, 33, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार, 30, वेरी गुड, ठीक है। तो ये n माइनस 1 माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू 34, यानी कि इस ऐप में कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से इसका सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा है भाई, सेकंड एपी क्या है, 18 अच्छा सेकंड वाला 18 15 हाफ 15 एंड हाफ, फिर 13, फिर -47 कितनी टर्म है इसमें, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही करेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -47, ठीक है। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है, अच्छा n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ सकती है क्या, इस n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ सकती है क्या, यानी कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में, अपॉन में, क्यों, वेरी गुड, क्योंकि ये एक टर्म है, हम इसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी बोलेंगे 1 2 2 एंड हाफ 3 एंड 5, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अच्छा, n की वैल्यू कभी माइनस में आ सकती है क्या, कभी माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि वही वाली बात है, काउंट करोगे तो माइनस में भी काउंट करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो n की वैल्यू कभी ना तो माइनस में आएगी ना ही फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। चलिए, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू देख लेते हैं भाई, डी की वैल्यू कितनी है, डी कैसे निकालेंगे, ये रहा 15 हाफ माइनस 18, तो ये क्या है 15.5, तो 15.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15 15 30, 30 और 1 31, ठीक है। तो 31 माइनस 31/2 माइनस 18, तो अपन तो डायरेक्ट कर लेते हैं 15.5, ठीक है ना। तो 18 में 15.5 गए तो यानी कि 16 गए तो कितने, 2 और 2.5, ठीक है। सीधा सीधा करो, काहे के लिए इतना करो, 2.5 का मतलब क्या, 5/2, ठीक है। चलिए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। चलिए भाई,
तो ये 18 का आएगा, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। 47 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा भाई, n-1 5/2। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 7 15, 4 5 6 का आएगा माइनस का, ये हो जाएगा n-1 5/2। चलिए 5/2 क्या आएगा, इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो -65/5/2 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो 2 ऊपर चल जाएगा अब। ये डिवाइड में है, टोटल डिवाइड में है ना, डिवाइड में गया, पूरा नीचे चल गया, पूरा भी चल जाता है। नीचे में। ठीक है, तो अब 2 ऊपर आ जाएगा, -1 है ना ये, अच्छा ये माइनस में आएगा ना ये अपना 5/2 कितना आएगा माइनस में, क्योंकि इसमें से इसमें को माइनस किया अपन ने, छोटे में से बड़े को माइनस किया, तो ये क्या का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए तो ये माइनस का था भाई, ठीक है, तो ये माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये इनटू में क्या है, 2 है, तो n-1 इक्वल में, चलिए इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा भाई, ये 1 और ये 3। ठीक है, और 13 2 जा 26, ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, -1 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 27। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ जी भाई, कैसे चेक करेंगे इसको, देखो क्या कह रहा है, चेक वेदर 150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, यानी कि 150 -150 जो है वो इसका एपी है, मतलब इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, पूछ रहा है वो। ठीक है, चलिए तो बताओ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला रख के, कैसे पता चलेगा कि इसकी टर्म है कि नहीं, देखिए डिफरेंस मेंटेन, देखो हम वही सेम फॉर्मूला रखेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू। हम ये पता करेंगे कि ये कौन सी टर्म है इसमें। ठीक है, तो अगर ये सच में उसकी कोई टर्म होगी तो n की वैल्यू कैसी आएगी, एक नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव में आएगी और एक पूरा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि 5th है, 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ नंबर आएगा। और अगर इसकी ये टर्म नहीं होगी तो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, या फिर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर माइनस या फ्रैक्शन में आता है तो ये इसकी टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए तो n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है भाई, -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, d इज इक्वल टू 8 - 11, तो 8 9 10 11 -3। चलिए तो ये हो जाएगा -3, ये क्या का है, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 -3, कितना हो जाएगा ये, -161। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू n-1 -3। ठीक है, -3 इधर जाएगा तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है,
डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोल सकते हो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर so -150 is not a term of the IP, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द 31st टर्म फाइंड करनी है एक एपी की, एक ऐसी एपी जिसकी 11 टर्म कितनी है 38 है और 16 टर्म कितनी है 73 है। तो सॉल्यूशन देखो, यही क्वेश्चन अभी किया था हमने, ऐसा ही क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ऐसा का ऐसा था, ठीक है ना। इवन जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट वाला पॉइंट था वो ऐसा ही था बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हमें कोई सी भी दो टर्म दे दी है, कोई सी भी दो टर्म मिल गई ना अगर हमें, तो हम किसी भी एक ही एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं और कितनी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो हमें 11 टर्म दी हुई है, ठीक है, गिवन है हमें भाई, क्या गिवन है भाई, A11 दिया हुआ है इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये A प्लस 11 दें तो 10D, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले बाद में करेंगे इसको, गिवन लिख लेते हैं, 38 दिया हुआ है भाई, और क्या दिया हुआ है A16 इज इक्वल टू 73, ठीक है। फाइंड करना है क्या 31st टर्म फाइंड करनी है। चलिए देखिए भाई, A11 इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, A11 A प्लस 11 है तो 10D हो जाएगा, 10D, ठीक है। चलिए, A11 की वैल्यू कितनी है भाई 38 इज इक्वल टू ए की ए वैल्यू पता नहीं है, डी की भी नहीं पता 10D, तो इस तरीके से ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको देखते हैं, A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 है यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15D। चलिए, A16 की वैल्यू कितनी है 73, A प्लस 15D, ये हो गया। चलिए माइनस कर देते हैं, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, चलिए, तो क्या कर देते हैं इसको, 2 कितना है हमारे पास 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, ठीक है, और क्या है 38 A प्लस 10D, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस। चलिए 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 3 3, इससे ये कट गया, 15 में से 10 गया तो 5D, ठीक है। माइनस का क्यों बचेगा भाई, 15 माइनस 10 है ना, 10 माइनस का है ना, तो 15 में से माइनस कर रहे हैं ना, 15 बड़ा है ना प्लस का। चलिए, तो D कितना हो जाएगा
5D 5 कैसे हो जाएगा भाई? 35/5, तो D इज इक्वल टू 7, ठीक है, कट जाएगा इससे। चलिए D की वैल्यू आ गई। अब देखिए A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किस में भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 5, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। D की जगह 7, तो 7 रखेंगे ना, 5 क्यों रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा कितना, 70, और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस का आएगा। चलिए 10 में से 8 गए तो 2, 32 और 6 में से 3 गए तो 3, माइनस का 32। A की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म, 31 फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है A31। तो A31 कितना हो जाएगा हमें, A प्लस 30D 30D। चलिए A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -32, ये रही, ठीक है, -32 प्लस 30 इंटू D कितना है 7। चलिए -32, चलिए प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 7 3 जा 21, 0। चलिए हाँ जी, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 2 गया तो 8। चलिए और यहाँ क्या बचा 0, तो 2 और 1, तो 10 में ये भी 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, और ये 178। तो A31 की वैल्यू कितनी हो गई, 178, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, तो एक ए पी में कितने टर्म है, 50 टर्म है, ठीक है। चलिए जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है 12 एंड लास्ट टर्म है ना ये, एंड द लास्ट टर्म, लास्ट तो लिखा नहीं मैंने, एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो बिल्कुल वही है जो अभी किया अपन ने, ठीक है। देखिए भाई A3 दिया हुआ है, A प्लस 2D हो जाएगा, A3 की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू कितनी है नहीं पता, A प्लस 2D की वैल्यू नहीं पता। चलिए ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इसके बाद लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म कितनी है 50, तो ये A50 A प्लस 49D, A50 कितनी है हमारे पास 106, A प्लस 49D, ये हो गया, ठीक है। चलिए क्या कर देंगे वापस, 2 माइनस 1 कर देंगे, तो 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D, फिर क्या है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये माइनस माइनस और ये माइनस। चलिए 106 में से 12 गए, 6 गए, 100 में से 6 गए तो 94, प्लस का 94। चलिए प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 49 में से 2 गए तो 47, ठीक है।
डी की वैल्यू कितनी हो गई? 94/47। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा? क्या नहीं कटेगा क्या? 2 टाइम बार नहीं कटेगा? 14, 8 और 1 9, कट गया 47। इससे कट जाएगा ये 2 टाइम। चलिए, तो D इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 12 इज इक्वल टू ए प्लस 12। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। चलिए, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 24। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 24 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12 हो जाएगी। चलिए, तो कौन सी पूछ रहा है? 29 टर्म। ए 29 पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा ये। ए की वैल्यू कितनी है? -12 प्लस 29 में से एक गया तो 28 इंटू डी कितना है? 2। ठीक है, चलिए, तो ए 29 -12, 28 का डबल कितना हो जाएगा? 6 और 56। तो ए 29 इज इक्वल टू 56 में से 12 गए, यानी कि 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, बस प्लस का 44 आंसर है। ठीक है, चलिए, 44 ही है ना? आंसर चेक कर दो। चलिए, तो गलती कहाँ हुई? गलती हुई वैल्यू पुट करने में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इस जगह तक डी की वैल्यू 2 है। यहाँ देखते हैं, ये इक्वेशन 1 है। 12 इज इक्वल टू ए प्लस ये 2 की वैल्यू क्या है? 2 है, 12 नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, और डी की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 8। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन? +8। चलिए, तो 56 और 8 कितना हो जाएगा? 56 4 60, 60 और 4 64, 64 आ जाएगा आंसर। ये सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए।